हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था और मृत्यु 18 जून 1858 को हुआ था, इनके बारे में देखेंगे। जो मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरंगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई। इनके जो पूर्ववर्ती थे गंगाधर राव, उत्तरवर्ती वृतानी राज, जन्म मणिकर्णिका तांबे 19 नवंबर 1828 वाराणसी भारत में, निधन 18 जून 1858 29 वर्ष की उम्र में, कोटा की सराय ग्वालियर में। जीवन संगी झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर। संतान जो थे दामोदर राव, घराना नेवालकर। पिता मरणोपरांत तांबे, माता भागीरथी साप्रे। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मन्नू कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मरो पंत तांबे था। मरो पंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, क्योंकि घर में मन्नू की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए पिता मन्नू को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मन्नू को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मन्नू ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें एक दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। वृतानी राज ने अपने राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च से टकराने और काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मी की हमशक्ल थी, उसने अपने सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तक अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया और 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी शहर ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गए। रानी झांसी से भागकर काल्फी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों और वहां के मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी युद्ध में उनके साथ शामिल हुआ। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। लड़ाई में रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल हुराज ने टिप्पणी की है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अलग खतरनाक भी थी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो
सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर उनके यश का गान करते हुए झांसी की रानी कविता की रचना की है। इसको जरा सा देखेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घराना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छ झांसी में, सुघट बुंदेलों की बिरादावली सी वो आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर अलाई, तीर चलाने वाले कर उसे चुड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी न दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, बूझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता, जब यह भारत आया डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, रजाओ नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब बर्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बांग्ले मद्रास आदि की भी तो वो कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। रानी रोई रानीवासों में बेगम गम्स में से थी बेजार, उनके कहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो, नौलखा हार ये पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धूतपंथ पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहित छबीली के रणचंडी कर दिया प्रकट आहान, हुआ यज्ञ प्रारंभ हुआ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेटी छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। और इसके साथ ही अगर देखा जाए जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायुग में कई वीरवर आए काम, नाना धुधवत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरना, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इनकी गथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुई द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी बड़ी काल पियाई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सीधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेज की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। कान्हा और मद्रास सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन के पार, किंतु सामने नला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बेहतरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदे लोहर बोलो कि मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिली तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिक्का, कही गई हमको जो सुख सिखानी थी। बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे कृत भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो गए चुप इतिहास, सच्चाई को चाहे फांसी हो, मदमाती विजय मिटा दे। चाहे झांसी तेरा स्मारक, तू खुद आमिट निशानी थी। बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये थी झांसी की रानी रिलेटेड थोड़ी सी पोएम। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे, और जल्दी मिलते हैं कोई ऐसा ही नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।